यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है क्लास नंबर 42, कक्षा नंबर 42, हिंदी सप्ताह 7 का दिवस 6 आज हम हल करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए मेरे साथ शुरू कीजिए। आप जानते हो प्यारे बच्चों, दिवस 6 होता है आकलन का दिवस। इसमें आपने दिवस 1 से लेकर के दिवस 5 तक जो पढ़ा है, जो समझा है, उसका एक छोटा सा टेस्ट होता है। उसी में से कुछ प्रश्न बना करके दिवस 6 में पूछे जाते हैं। तो मौखिक चर्चा करते हैं। अपने विद्यालय का पूरा नाम बताइए। तो आपके विद्यालय का नाम आपको बताना है। जैसे मेरे विद्यालय का नाम है शासकीय प्राथमिक विद्यालय, शासकीय प्राथमिक विद्यालय। तो इसी तरीके से बेटा आप अपने विद्यालय का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शासकीय प्राथमिक विद्यालय लोहारी खुर्द, ये मेरे विद्यालय का नाम है। तो आप किस विद्यालय में पढ़ते हो, अपने विद्यालय का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला है पाठ में आए किन्हीं 2 या 3 पात्रों के नाम बताइए। बेटा ये पाठ आपने पूरा पढ़ा था, इसमें कौन कौन से पात्र आए थे। तो बेटा एक तो गुरुजी थे, गुरुदेव थे, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, उनके बारे में पाठ है मुख्य। एक उनके पिताजी थे देवेंद्रनाथ ठाकुर, देवेंद्रनाथ। एक उनके भाई का जिक्र भी आया था, ठीक है ना, उनके भाई भी थे। एक संपादक भी थे उनके भाई, उनको संपादक के पास ले गए थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पात्रों के नाम बता सकते हो। नोबेल पुरस्कार पाने वाले आप पहले एशियाई हैं, ठीक है। तो एशिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। यह वाक्य किसने कहा। तो पाठ को एक बार फिर से पढ़िए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा बेटा ये वाक्य किसने कहा है। किन्हीं 2 वाद्य यंत्रों के नाम बताइए। जैसे बांसुरी, बेटा वाद्य यंत्र जिससे हम संगीत बजाते हैं, एक उदाहरण उन्होंने दिया है बांसुरी। अब कुछ वाद्य यंत्रों के नाम आप बताइए। ढोलक, बहुत बढ़िया बेटा, ढोलक भी एक वाद्य यंत्र होता है। कुछ लोग बोल रहे पियानो, पियानो भी होता है बेटा। गिटार, गिटार भी होता है, बहुत बढ़िया। वीणा, वीणा भी एक वाद्य यंत्र होता है, माता सरस्वती के हाथ में रहता है ये वीणा। भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। ढोलक, ढोल, ढपली, शहनाई, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, शहनाई, शादियों में शहनाई बजती है। हारमोनियम, ये भी वाद्य यंत्र है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ को गुरुजी शिक्षा के साथ और क्या सुनाते थे। तो बेटा जब आप पाठ पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि रविंद्रनाथ को गुरुजी शिक्षा के साथ साथ रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाते थे, है ना। हिंदी की जो भाषा भारती है उसमें दूसरे या तीसरे नंबर का चित्र है, तीसरे नंबर का चित्र है, उसमें लिखा है गुरुजी उनको धार्मिक शिक्षाएं देते थे, तो रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाते थे। प्रश्न क्रमांक 2, रविंद्रनाथ को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था। तो बेटा इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि आप इसका उत्तर पहले भी दिवसों में लिख चुके हो। तो रविंद्रनाथ को बचपन में किसकी जगह हम क्या लिख देंगे, रवि, रवि के नाम से पुकारा जाता था। पूरा का पूरा वही प्रश्न से लिखना है आपको, और ये क्वेश्चन मार्क जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसकी जगह पे पूर्ण विराम लगा देना, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए इन वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। बिल्कुल डिक्टो वैसा का वैसा ही लिखना है, गलतियां कम करें और पहले पढ़ेंगे अच्छे से। ये फूल, तितलियां और भंवरे कितने सुंदर हैं, और वैसा का वैसा इसके उत्तर में आप लिख देंगे। अगला पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 2, गुरुदेव हमें आप पर गर्व है। तो आप वैसा का वैसा ही लिख देंगे, गुरुदेव हमें आप पर गर्व है। प्रश्न क्रमांक 3 है बेटा समानार्थी। तो मैं बता दूं बेटा समानार्थी शब्दों को हम पर्यायवाची भी कहते हैं, पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो इस पूरे सप्ताह में हमने पर्यायवाची शब्द भी पढ़े हैं और विलोम शब्द भी पढ़े हैं। विलोम का मतलब होता है अर्थ में उल्टे, और पर्यायवाची होता है अर्थ में समान।
एक ही चीज़ के दो नाम होते हैं, दो से ज़्यादा नाम होते हैं, उसको हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। ठीक है, तो आप जानते हो बेटा धरती, धरती को इन चार ऑप्शन देखिए जरा, धरती को और क्या कहते हैं, तो धरती को हम कहते हैं पृथ्वी, तो इससे इसकी जोड़ी हम मिला देंगे। हवा, देखिए इन चारों में से हवा को हम कहते हैं पवन, तो हवा की जोड़ी हम पवन से मिला देंगे। इसी तरीके से पेड़, पेड़ को हम कहते हैं वृक्ष, तो पेड़ की जोड़ी हम वृक्ष से मिला देंगे। नदी, जो बच गया बेटा वो नदी का समानार्थी है, तो नदी की जोड़ी हम सरिता से मिला देंगे, क्योंकि हम नदी को सरिता भी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी रविंद्रनाथ को क्या कहकर बुलाते थे? तो आपको बता दूं प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले जो महात्मा गांधी थे उन्होंने रविंद्रनाथ जी को गुरुदेव कहा था, तो फिर शांति निकेतन में सभी लोग उनको गुरुदेव कहकर बुलाने लगे। तो सिर्फ आपको इतना बदलाव करना है बेटा, क्या ये जो क्या शब्द है इसकी जगह क्या लिख देंगे आप? गुरुदेव, और पूरा का पूरा प्रश्न से इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। तो उत्तर इस प्रकार हमारा बनेगा, महात्मा गांधी रविंद्रनाथ को गुरुदेव कहकर बुलाते थे। प्रश्न क्रमांक 4 देखते इसमें क्या पूछा गया है। रविंद्रनाथ के बारे में 2 वाक्य लिखिए। बेटा सिर्फ 2 वाक्य आपसे पूछे गए हैं, जबकि ये पूरा का पूरा पाठ किसके बारे में था? रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। तो कोई से भी 2 वाक्य वहाँ से देख करके आप यहाँ लिख सकते हो, या फिर जो भी वाक्य आपको याद हैं वो लिख सकते हो। वाक्य नंबर 1, रविंद्रनाथ को नोबेल पुरस्कार मिला। वाक्य नंबर 2, रविंद्रनाथ को गुरुदेव भी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला है प्यारे बच्चों आपका धारा प्रवाह पठन। आप जानते हो बेटा थोड़ा सा स्पीड में पढ़ना है आपको और समझते हुए पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 1889 को इलाहाबाद में हुआ। तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब और कहाँ हुआ था बेटा? 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में। इलाहाबाद बेटा उत्तर प्रदेश में आता है। इनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू व माताजी का नाम श्रीमती स्वरूप रानी था। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू करते थे। तो बच्चे जवाहरलाल नेहरू को क्या कहते हैं? चाचा नेहरू, क्योंकि नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था। नेहरू जी को गुलाब का फूल बहुत प्रिय था। इसके बाद बेटा एक बॉक्स बना हुआ है, आप अपने शिक्षक के सामने इसको पढ़ोगे और शिक्षक इसमें कुछ नंबर लिखेंगे, कुछ संख्या लिखेंगे कि आपने 1 मिनट में कितने शब्द पढ़े हैं। अगर आपने 1 मिनट में 40 शब्द पढ़े हैं तो इसमें शिक्षक आपके लिखेंगे 40, आपको नहीं लिखना है। अगर आपने 50 शब्द पढ़े हैं तो इस बॉक्स में शिक्षक 50 लिख देंगे। 40 से कम शब्द पढ़े हैं तो वो शिक्षक लिख देंगे। नेहरू जी के संबंध में कोई 2 बातें बताइए। तो बेटा इस वाक्य में से कोई सी भी 2 वाक्य लिख दीजिए। इनका जन्म हुआ था, ठीक है, नेहरू जी को गुलाब बहुत प्रिय था, कोई सी भी 2 बातें यहाँ पर आप लिख सकते हो। एक लिखित प्रश्न भी है बेटा, बच्चे नेहरू जी को चाचा नेहरू क्यों कहते थे? तो आप जानते हो क्योंकि उनको बच्चों से बहुत प्यार था। देखो नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। ये इतना पूरा का पूरा उतार सकते हो, इसको यहाँ पर लिख देना, ये इसका उत्तर हो जाएगा। या शॉर्ट में लिखना चाहो तो क्योंकि नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था, तो ये भी इसका उत्तर आप लिख सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, जिससे कि हमें भी वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है और हमें भी अच्छा लगता है अगर हमारे चैनल को कोई सब्सक्राइब करता है तो। अगला है बेटा स्वतंत्र अभ्यास। इसमें एक चित्र आपको दिख रहा है, एक लिखित प्रश्न है नीचे। चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखिए।
तो बेटा चित्र को मैं आपको क्या दिख रहा है उसके बारे में 2 वाक्य लिखना बहुत आसान होता है। जो जो चीज़ें आपको दिख रही हैं वो लिख दो बस। ये किसका चित्र है बेटा? बगीचे का चित्र। तो लिख दीजिए यह बगीचे का चित्र है। बगीचे में क्या दिख रहा है? बगीचे में रंग बिरंगे फूल हैं। और बगीचे में क्या है? बगीचे में तितलियां दिख रही हैं। लिख सकते हो बगीचे में तितलियां हैं। 2 बच्चे भी दिख रहे हैं तो बगीचे में 2 बच्चे भी हैं। बस जो चीज़ आपको चित्र में दिख रही है सिर्फ वही आपको लिखनी है। उसके बाद है बेटा श्रुतलेख। आप जानते हो बेटा श्रुतलेख में आपके शिक्षक कुछ शब्द या वाक्य बोलेंगे, उन वाक्यों को सुन करके आपको यहाँ पर लिखना है। तो बेटा ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो हमें आपको कैसा लगा बेटा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के वीडियो की शुरुआत में एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि आपको कमेंट बॉक्स में अपने विद्यालय का नाम बताना है। तो प्लीज़ आप अपने विद्यालय का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बच्चों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।